आज गोरखपुर और वाराणसी को सौगात देंगे। पीएम मोदी सबसे पहले गोरखपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में शिरकत करेंगे। गोरखपुर में पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। पूर्वांचल का यह दौरा बेहद खास है। प्रधानमंत्री गोरखपुर स्टेशन के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखेंगे। 500 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। गोरखपुर से पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे। वाराणसी को करीब 12,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही वाजिदपुर में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पूर्वांचल के विकास से जुड़ी ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इनमें आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल को सौगात में सबसे पहले हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के नवीनीकरण का काम कैसे किया जाएगा और बदलाव कितना देखने को मिलेगा। दूसरी तस्वीर में 24 का शंखनाद भी हम इसे कह सकते हैं। इस दौरे को गीता प्रेस भी जाएंगे। पीएम मोदी और वंदे भारत को हरी झंडी देंगे। इसके साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले केशव प्रसाद मौर्य काशी पहुंच गए हैं। न्यूज 18 से बातचीत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता कांग्रेस को जवाब दे रही है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में बीजेपी की जीत होगी। सुनिए। कांग्रेस को जवाब तो देश की जनता दे रही है और देश की जनता 2024 में उनके इस प्रकार के विवाद खड़ा करने के प्रयास का जवाब ठीक प्रकार से देगी और वह 2024 के लोकसभा चुनाव में देगी। जहाँ तक गीता प्रेस की बात है, गीता प्रेस के स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया है और उसमें एक राशि भी देने का काम है 1 करोड़ रुपए की। लेकिन गीता प्रेस ने कहा हमें राशि की आवश्यकता नहीं, राशि को तो कहीं पर भी सरकार उपयोग करे, लेकिन गांधी शांति पुरस्कार को उन्होंने सम्मान के साथ स्वीकार किया है। और गीता प्रेस एक ऐसा प्रेस है जिसके माध्यम से एक धर्म ग्रंथ भी छपता है और समाज को अनेक प्रकार से दिशा देने वाले भी बहुत सारे साहित्यों का प्रकाशन होता है। वह कोई लाभ प्राप्त करने वाला संगठन या संस्था नहीं है और मैं समझता हूं कि गीता प्रेस का कोई ना कोई प्रकाशन हिंदुस्तान के हर घर में मौजूद है। हिंदुस्तान क्या कहूँ, शायद संसार के हर हिंदू के घर में कुछ ना कुछ मौजूद होगा, क्योंकि वो एक ऐसा प्रकाशन करने का काम करते हैं जो भारतीय संस्कृति का एक प्रतिबिंब है। मतलब वह जिसमें आप भारत के बारे में जानना चाहो, भारत के बारे में देखना चाहो, भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में समझना चाहो, जैसे श्री रामचरितमानस का गुटका या श्री रामचरितमानस की पुस्तक, मतलब जो रामचरितमानस है वह हर घर में अगर आप पाएंगे तो उसमें 99% घर में आपको मिलेगा गीता प्रेस का प्रकाशित हुआ। अगर गीता का अगर आप पुस्तकें पाएंगे तो गीता प्रेस से ही प्रकाशित पाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा हो, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, मतलब मैं क्या क्या कहूँ, किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, किस प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए, किस प्रकार से दिनचर्या रहना चाहिए, यह सब कुछ वहाँ तमाम सारे ऐसे प्रकाशन हैं। मैं तो नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा से लेकर के श्री रामचरितमानस तक, गीता से लेकर के महाभारत तक हर प्रकार की मतलब पुस्तक, मैं ये नहीं कि राजनीति में आने के बाद, जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं था तब भी मेरे घर में, मेरे पास वहीं से प्रकाशित पुस्तकें रहती थीं। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल लोहानी खुद नजर बनाए हुए हैं। गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का अनिल लोहानी ने निरीक्षण भी किया और वहां पर तैयारियों का उन्होंने जायजा भी लिया है कि कहीं भी कोई भी समस्या ना हो, सारे इंतजाम दुरुस्त हो। इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मौजूद रहे। गोरखपुर और वाराणसी को सौगात देंगे आज पीएम मोदी और गोरखपुर से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा यहाँ गोरखपुर स्टेशन पर 2 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी
जिसमें एक जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस तो गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ जा रही है और दूसरी जोड़ी वंदे भारत जोधपुर से अहमदाबाद जाएगी।